भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेशा की जन्म कथा अत्यंत पवित्र, भावनात्मक और अद्भुत है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। वे चाहती थीं कि जब तक वे स्नान करें कोई भी भीतर प्रवेश न करे। उन्होंने अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और अपने संकल्प से उसमें प्राण स्थापित कर दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं भीतर हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने आज्ञा स्वीकार की और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने भीतर जाने का प्रयास किया, पर गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान का स्वामी हूं, मुझे जाने दो। पर बालक अडिग रहा। माता की आज्ञा सर्वोपरि है, जब तक वे अनुमति न दें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शिव के गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु गणेश ने अद्भुत शक्ति और साहस दिखाते हुए सबको परास्त कर दिया। देवता आश्चर्यचकित थे कि यह वीर बालक कौन है। अंततः स्वयं शिव आगे बढ़े। कई बार समझाने पर भी जब गणेश नहीं हटे तो क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को निश्चेष्ट देखा तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर संपूर्ण सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। देवता भयभीत हो गए और शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे स्थिति को संभालें। शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर ले आओ। गणों को मार्ग में एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने वो सिर गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। बालक ने पुनः नेत्र खोले। अब वे गजानन थे। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता कहलाओगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कैलाश पर्वत आनंद और मंगल ध्वनि से गूंज उठा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे संसार में बुद्धि, शुभारंभ और विघ्नहर्ता के देव रूप में पूजित